इलस्ट्रेशन 8 करेंगे स्टार्ट हम लोग। देखो, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हमें क्या चीज दिया, देखो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड पेबल, डिविडेंड पेबल, गुडविल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक। नाउ ए लिमिटेड परचेज्ड 3/4 interest in B Limited at the beginning of the year at a premium of 25%। ना इसका मतलब क्या, देखो हमने कितने खरीदे बताओ, 3/4 इंटरेस्ट इन बी लिमिटेड। अब चेक करते हैं बी लिमिटेड के शेयर्स कितने हैं। 5,000 का 3/4 3,750, ठीक है। अब ये हम लोग ने खरीदे हैं एट 25% प्रीमियम। तो जितना भी अमाउंट आ रहा है उसमें तुम्हें क्या करना है, 25% प्लस कर देना है, तो वो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, फिर फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 1,000 thousands brought forward from the previous year। देखो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना, देखो इसका 1790, इसमें से 1,000 ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल का है, तो 1,000 पिछले साल का है और 790 करंट ईयर का है। और हमने कब एक्वायर कर लिया था, देखो शेयर्स बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो ये क्या हिंट दे रहा है तुम्हें कि 1,000 प्री है और बाकी का 790 क्या है, पोस्ट है। ठीक है, फिर द जनरल रिजर्व बैलेंस इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो अगेन जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है, कहा है जनरल रिजर्व का बैलेंस 800, ये पूरा का पूरा क्या है, फ्री है। फिर द डायरेक्टर्स ऑफ बोथ द कंपनी हैव डिक्लेयर्ड द डिविडेंड ऑफ 10% ऑन द इक्विटी शेयर कैपिटल फ्रॉम द प्रीवियस एंड करंट ईयर। मतलब इन्होंने क्या डिक्लेयर किया, कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया है और कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से और करंट ईयर के प्रॉफिट से। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। बताओ, ये बहुत सिंपल है। प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे बताओ। कर लिया अपन ने बाइफिकेशन एक्चुअली। हाँ देखो, 1790 में से 1000 क्या है, प्री, तो 790 क्या हो गया, पोस्ट, और एक कौन सा है, रिजर्व, ये प्री, और बाकी पोस्ट में कुछ आएगा ही नहीं। और फिर जो भी अमाउंट आया उसमें से हम लोग किसका शेयर निकाल लेंगे, ए लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट दोनों का आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, सेकंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर बताओ। अभी तो रिजर्व्स का निकाल ही लिया अपन ने, और जो कैपिटल है इसका कितना ले लेंगे, 1/4, क्योंकि 3/4 किसके पास है, ए लिमिटेड के पास है, तो 1/4 किसके पास होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट, प्रेफरेंस शेयर्स का क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। तो जब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 3/4 शेयर्स खरीदे हैं, तो क्या उसमें इक्विटी शेयर्स भी खरीदते, प्रेफरेंस शेयर्स भी खरीदते हैं, क्या होता है बताओ, ओनरशिप खरीदते हैं। तो ओनरशिप किसमें, इक्विटी शेयर्स में। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स किसका होगा, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का होगा, ये याद रखना। हम लोग जैसे इसका 3/4 और 1/4 किया हम लोग ने, है ना, वैसे प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं करना है। प्रेफरेंस शेयर्स पूरा किसको देना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बिकॉज हम जब किसी कंपनी का ओनरशिप राइट्स खरीदते हैं तो हम लोग क्या खरीदते हैं, हम लोग इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, ना कि प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स को पूरा का पूरा किसके इसमें देना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। और तीसरा मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। स्टार्ट करो एक एक। हाँ? किसमें, नेटवर्थ, नेटवर्थ में नहीं प्लस करेंगे, वो पूरा का पूरा, क्योंकि देखो अगर मैं नेटवर्थ में निकाल दिया तो 3/4 इसको देना पड़ेगा, लेकिन वो गलत है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का 3/4 उसको जाएगा ही नहीं। होल्डिंग कंपनी को, होल्डिंग कंपनी खाली किस में इन्वेस्ट करती है, तो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं करती है। ठीक है। हाँ, ये इसके बारे में नहीं बोला है कंपनी ने, खाली ये बोला है कि हम लोग ने, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो कुछ प्री में से किया और कुछ पोस्ट में से किया। तो प्री में से किया होगा वो अपने किस में से माइनस हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाएगा। एक एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बनाओ तुम लोग, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, चलो।
ये तुम्हारा इलस्ट्रेशन 8। फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, तो देखो प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। इसमें डायरेक्टली दे दिया था तो कि ये 1000 है और ये कितना है 750 है 90 790, तो यहाँ पे आ जाएगा 790। जब हम लोग यहाँ पे 790 लिख रहे हैं तो ऊपर हम लोग क्या लिख लेंगे, रुपीज इन थाउजेंड्स। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद और हमें किसको डिवाइड करना है, जनरल रिजर्व को। तो जनरल रिजर्व कितना था 800, ये पूरा का पूरा किस में लिख देना है, प्री, और ये आ जाएगा 0। तो टोटल प्री एक्वेशन प्रॉफिट ये तुम्हारा हो रहा है 1800 और पोस्ट एक्वेशन प्रॉफिट 790। अब इसमें से कौन है वो, ए लिमिटेड। हाँ, ए लिमिटेड का शेयर निकाल लो यहीं पे। ए लिमिटेड शेयर कितना है बताओ, 3/4, और एम आई शेयर इसका कितना आ जाएगा 1/4। तो 1800 का 3/4 कितना आ रहा है 1350, और एम आई का शेयर 450। सेम वे इसमें भी कर लो, 790 का 3/4, 790 का 3/4 592.5, तो लिखो पूरा 592.5, और एम आई का शेयर 197.5। बस ये लिख लो, प्री और पोस्ट का डिवाइड हो गया अपना। सेकेंड लिखो, कैलकुलेशन ऑफ, क्या पूछा था अपने को, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताओ कैसे करोगे। हाँ, पहले सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ कितना मिलेगा इनको, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल का 1/4। कितना था इक्विटी शेयर्स 5000, 5000 का 1/4 करो कितना आ रहा है 1250, तो लिखो यहाँ पे 1250। फिर लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आएगा, ये तो पूरा आ जाएगा है ना, पूरा कितना था 1000, तो लिख लो यहाँ पे 1000। फिर बताओ फिर क्या लिखना है। हाँ, ये दोनों 6, देखो अपने लिखा था ना अभी, शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ऊपर अपने वर्किंग कर रखी है ऑलरेडी है ना। तो प्री एक्विजिशन में इसका शेयर कितना था 450, और पोस्ट में इसका शेयर कितना था 197.5। करो टोटल कितना आ रहा है, 2897.5, 2897.5, ये आ गया तुम्हारा एमआई का शेयर। थर्ड लिखो, कैलकुलेशन ऑफ, बताओ क्या निकालना है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। बताओ सबसे फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो कैसे लेना है, सबसे पहले 5,00,000 का 3/4, 5,000 का 3/4 कितना आ रहा है 3750। फिर इसमें हम लोग ने क्या किया बताओ,
ये था ना, एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, हम लोग ने इसको और 25% ज्यादा देके खरीदा है, तो प्लस 25%, 3750 का 25% प्लस करो, 4687.5, वापस लिख रहा हूं मैं एक बार, 4687.5। अब बताओ इसमें से क्या माइनस होगा, डिविडेंड, पहले डिविडेंड माइनस करना है अपने को, है ना, तो लिखो इसमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, बताओ डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया था, 10%, तो इनके पास शेयर्स कितने हैं, इनके पास शेयर्स कितने हैं, 3/4 है ना, 3/4 है, तो 10% कितना आएगा करो, 5,000 का 10% कितना आ रहा है, 5,000 का 10% 500, लेकिन 500 में खाली इसका शेयर कितना आएगा, 3/4, हाँ, तो बस सिंपल 5,000 है, 5,000 का 10% तो इन्होंने डिविडेंड दिया है, लेकिन हमारा शेयर है खाली 3/4, तो कितना आ रहा है 375, ये माइनस कर देना इसमें से, कितना बच रहा है बताओ, 4312.5, फिर इसमें से हम लोग माइनस करेंगे शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बताओ इसका शेयर, 3750 है ना, कैसा है ये, 5,000 इक्विटी शेयर है, और इसका राइट्स कितना है, 3/4 का, तो 3750 तो इक्विटी शेयर हो गए, और माइनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, कितना इसका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में शेयर 1350, तो ये टोटल कितना आ रहा है 51, और माइनस करो तो ये आंसर आएगा तुम्हारा कैपिटल रिजर्व 787.5, 787.5 तुम्हारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, चेक करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 10, देखो इलस्ट्रेशन 10 में हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है, prepare consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary as on 31st March 2011 from the following information, सिर्फ इतनी सी जानकारी हमें दी है, और इससे हमें क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। देखो इसमें बैलेंस शीट बहुत इजी है, 1 to 1 आइटम हमें क्या करते जाना है, प्लस करते जाना, लेकिन सिर्फ एक चीज तुम्हें फाइंड करनी है, क्या, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। याद है देखो ये दो बैलेंस शीट तुम्हें दी है, इन दोनों को तुम्हें कंसोलिडेट करके एक चीज में लाना है, लेकिन क्या हट जाएगा इसमें से बताओ, ये जो इन्वेस्टमेंट दिया है 2000 इक्विटी शेयर्स, ये हट जाएगा, और उसके सामने इक्विवेलेंट उनके जितने शेयर्स होंगे वो हट जाएंगे, और उसके अलावा क्या आ जाएगा, या तो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। याद है जब मैंने एकदम चैप्टर स्टार्ट किया था, तब इन्वेस्टमेंट, हाँ इधर कितना बताओ, इन्वेस्टमेंट कितना तेरा, 220, और सामने 2000 कितने इन्वेस्ट, 20,000, तो यहाँ से 2 लाख का तुम्हारा शेयर हट जाएगा, करेक्ट, और या तो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा, चलो चेक करते देखो, हाँ, तो हमारे पास कितने शेयर्स है 20,000, और टोटल इसका कितना है 25,000, तो अपने पास कितने शेयर्स है, परसेंटेज बताओ, 80 है, कैसे निकालोगे, 20,000 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 100, कितना आ रहा है 80 आ रहा है, तो अपने पास 80% शेयर्स है, बाकी किसका है 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, गुडविल कैपिटल रिजर्व करो, एक वर्किंग तुम लोग करो, चलो गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालो इसका, साठ हजार क्या आ रहा है, कैपिटल रिजर्व आ रहा है 60,000, चेक करो सब लोग, बहुत इजी है। देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है तुम्हारा
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,20,000 और इसमें से क्या माइनस करते हैं हम लोग, शेयर इन नेटवर्थ। इस कंपनी का नेटवर्थ कितना है, 350। 350 का तुम लोग निकालो 80%, कितना आ रहा है बताओ, 3,50,000 का 80%, 2,80,000। और तुमने सामने पैसे कितने दिए, 220, तो कम दिए ना पैसे। इसका मतलब क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। मतलब तुम्हारा ये 20,000 हट गया और यहां से तुम्हारा 80% फिगर हट गया, तो बाकी का जो 20% है वो कहां जाएगा, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा। चलो एक बार लिख लिया वर्किंग तुम लोग ने प्रॉपरली, तो सॉल्व करना तुम लोग अपनी कैलकुलेटर पे किया है। तो इलस्ट्रेशन 10, सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सबसे फर्स्ट इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्वेश्चन में दे रखा है 2,20,000 और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग क्या, इक्विटी और इस नेटवर्थ में शेयर। तो उसके लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा, देखो इसको हम लोग दे देंगे नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 में शेयर इन, या फिर और प्रॉपर तरीके से लिखो तो क्या नाम है इसका, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। हाँ, शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड। कैसे, 2,000 शेयर्स है टोटल, टू नहीं 20,000 शेयर्स है और टोटल कितना है 25,000 शेयर्स इंटू 100, तो ये आ गया तुम्हारा 80%। तो अपना होल्डिंग कितना है, 80% का। फिर ऊपर लिखना शेयर इन नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का नेटवर्थ 3,50,000, 3,50,000 का 80%, ये तुम लोग ने आंसर दिया था 280, 280। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आ जाएगा कितना, 60,000। कैपिटल रिजर्व 60,000, ये लिखो पहले। ठीक है, अब एक और लिख लो वर्किंग थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर। ठीक है, लिखो नीचे शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल 20% एंड शेयर इन रिजर्व्स एंड सरप्लस 20%। तो ऊपर 2,50,000 का 20%, 50,000 और 1,00,000 का 20%, 20,000। तो ये आ गया 70,000। एमआई का शेयर भी आ गया 70,000। अब तुम्हें खाली क्या प्रिपेयर करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन, डेट दिया है कुछ 31 मार्च 2011, एज ऑन 31 मार्च 2011। पर्टिकुलर्स, नोट्स, रुपीस। चलो चेक करते हैं अभी अपने क्या क्या हेडिंग्स रहेगी। देखो एक तो आएगा पीपी, फिर ये इन्वेस्टमेंट आएगा क्या, नहीं इन्वेस्टमेंट निकल गया। इसके बाद करंट एसेट्स एक कॉलम आ जाएगा, शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब किसमें चला जाएगा, करंट लायबिलिटीज। अब याद रखना इसमें एक नया चीज तुम्हें क्या ओपन करना है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये एक नया चीज आ जाएगा बस। चलो करो, पहले हेडिंग लिख लेते सारे। फर्स्ट पार्ट क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें फर्स्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड। ए आ जाएगा शेयर कैपिटल,
बी आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल को दे दो नोट्स नंबर 1, रिजर्व सरप्लस को नोट्स नंबर 2। सेकंड, यहाँ पे अलग से एक अकाउंट नाम ओपन करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इनको अलग से ही शो करेंगे। 3, फिर ट्रेड पेबल था तो उसके लिए करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज के अंदर ए पार्ट ट्रेड पेबल, इसको नोट नंबर 4। फिर यहाँ पे आ जाएगा इसका टोटल, सेकेंड वाले पार्ट में एसेट्स, जिसमें फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स, इसमें ए पार्ट आ जाएगा पीपीई, नोट नंबर 5। सेकंड करंट एसेट्स, नोट नंबर 6, और फिर टोटल। करें स्टार्ट, चलो अब पहले नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहले फर्स्ट, फर्स्ट क्या आएगा, शेयर कैपिटल। अब देखो शेयर कैपिटल में हम लोग ये दोनों प्लस नहीं करते हैं ना, सॉरी शेयर कैपिटल कितना है, 5 लाख और 10 रुपए का शेयर है, तो लिखो यहाँ पे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट में आ जाएगा 5 लाख, और कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये 5 लाख को उठा के कहाँ लिख देंगे अपन, शेयर कैपिटल के अमाउंट के सामने लिख लो 5 लाख। फिर सेकंड लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, सेकंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें ये भी हम लोग प्लस नहीं करते, एक तो इसका तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख, और हम लोग ने क्या फाइंड किया था, कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व कहां से ढूंढा था अपना, वर्किंग नोट नंबर 1, 60,000। तो ये टोटल 2,60,000, तो सेकंड रिजर्व्स के सामने ऊपर लिख दो रिजर्व सरप्लस 2,60,000। फिर थर्ड है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर, वर्किंग नोट नंबर 3, 70,000। तो ऊपर लिख लो 70,000। फिर ट्रेड पेबल, नेक्स्ट नोट ट्रेड पेबल, और जो ट्रेड पेबल है वो दोनों का हमें प्लस करके लिखना, तो देखो ट्रेड पेबल एच लिमिटेड का है 175 और एस लिमिटेड का है 50,000। हाँ तो दिखाना पड़ेगा तुम्हें इधर, है ना, एच लिमिटेड कितना था 175, और एस लिमिटेड कितना है 50,000, तो 2,25,000। तो ऊपर ट्रेड पेबल के सामने लिख दो 2,25,000। नेक्स्ट है नोट नंबर 5 पीपी, अगेन ये दोनों को हम लोग प्लस करके लिखेंगे, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, एच लिमिटेड का पीपी 5 लाख और इसका 3 लाख, तो ये 5 लाख और इसका 3 लाख,
ये आ जाएगा 8 लाख। पीपी के बाद क्या बच गया? और करंट एसेट्स है ना, तो करंट एसेट्स नोट नंबर 6, करंट एसेट्स एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। एच लिमिटेड का अमाउंट था 155 और 1, तो लिख दो यहाँ पे 1,55,000 और 1,00,000, तो ये आ जाएगा 255। तो ऊपर 255 लिख लेंगे करंट एसेट्स के सामने। हाँ, और ये पीपी कितना आया था? 8 लाख। 1055 टैली हो गया दोनों साइड, 1055। कंप्लीट करो। चलो देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 11। इलस्ट्रेशन 11 में सिर्फ ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1/7, मतलब हम लोग साल के बीच में ले रहे हैं, करेक्ट। एंड द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 1/4 वाज 30,000। तो देखो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक सिंपल सा ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ। ये प्रॉफिट एंड लॉस है तुम्हारा, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्टिंग में कितना था? 30। 1 अप्रैल को कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस था 30, करेक्ट। और एंड में कितना आ गया? 40। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर तुमने कितना अमाउंट कमाया? 10,000। और जो हमने जो शेयर्स खरीदे वो कब खरीदे? 1/7, मतलब 1/7 मतलब बीच में। तो तुम्हें क्या करना है, इस 10,000 को इसमें डिवाइड करना है। तो 10,000 को डिवाइड करो, बताओ। अप्रैल मई जून, 3 महीने। 3 महीने इधर, 9 महीने इधर, 10,000 को 3 महीने इधर कितना आ रहा है? 2,500। प्री वाले में आ जाएगा 2,500 और इधर आ जाएगा 7,500। तो जब तुम इसका शेयर्स कितने खरीदे इसने पता है, दिया कुछ? 8,000। और इसके शेयर कैपिटल कितना है? 10,000। तो मतलब 80% इसका होल्डिंग है। तो जब तुम नेटवर्थ निकालोगे तो नेटवर्थ कैसे आएगा बताओ? ये तो आएगा 1,00,000, ये आएगा कितना? ये 30 और ये 2,500। इन सबको प्लस करके फिर तुम निकालोगे 80%, और इसको तुम कंपेयर करोगे किससे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,26,000, तो तुम्हारा आंसर आएगा। वापस से देखो, 1,00,000 प्लस करो, 30,000 प्लस करो और 2,500 प्लस करो। ये सब प्लस करो पहले एक बार, कितना आ रहा है? 1,32,500। इसका 80% लेना, 1,06,000। 1,06,000 इसके सामने तुमने पैसा कितना दिया है? 1,26, तो 20,000 का क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा। अब समझ में आया है ना? तो 1,00,000 तुम्हारा गुडविल आ जाएगा बस। अब इसको लिखना है मेन, समझ में तो आ गया। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? तो सबसे पहले एक वर्किंग बनाओ। याद है अपन प्री और पोस्ट को बाइफरकेशन करते हैं, तो देखो पहले वर्किंग बना लो, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। जो फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस, वो किस में जाएगा? पूरा का पूरा प्री में जाएगा। और फिर करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट है कितना? 10,000। इसको तुम कौन से रेशियो में बांटोगे? 3 मंथ तुम्हारे प्री के हैं और 9 मंथ तुम्हारे पोस्ट के हैं। तो 3 और 9 में डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2,500 और पोस्ट में चला जाएगा 7,500। फिर ये आया 32,500 और ये 7,500। इसमें तुम निकाल लो शेयर, इसका क्या नाम है? एच लिमिटेड। तो एच लिमिटेड शेयर कितना है? 80%। और एम आई 20%। करो एच लिमिटेड 80% कितना आ रहा है? 32,500 का 80%, 26, क्या एग्जैक्ट 26,000? 26,000। तो बाकी कितना बच जाएगा? 6,500। और 7,500 को भी करना, इसका 20 तो 1,500 आ जाएगा ना, बाकी ये आ जाएगा 6,000, करेक्ट। ये आ गया। अब निकाल लो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, बताओ फर्स्ट क्या लिखते हैं हम लोग? फर्स्ट क्या लिखते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ
एक्विजिशन कितना है इसमें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,26,000 माइनस क्या करेंगे इसमें से, शेयर इन एस लिमिटेड, शेयर इन एस लिमिटेड। अब शेयर इन एस लिमिटेड में देखो, एक तो इक्विटी शेयर्स में आ जाएगा, इक्विटी शेयर है कितना इसका 1,00,000, तो 1,00,000 पूरा नहीं आएगा, 1,00,000 का 80%, तो ये आ गया 80,000 प्लस शेयर इन प्री एक्विजिशन, शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अभी ऊपर कैलकुलेट किया था 26,000, तो ये टोटल आ गया 1,06,000। तो फाइनल आंसर तुम्हारा 20,000 क्या आ जाएगा, गुडविल। ये तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट्स में चला गया। फिर एक और वर्किंग कर लो, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये बहुत इजी है, कैसे, पहले शेयर इन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 अमाउंट है, इसको मिलेगा 20%, तो ये आ गया 20,000। और प्रॉफिट अपन ने ऑलरेडी निकाल रखा है, शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। देखो ऊपर एमआई का शेयर कितना था प्री में 6,500 और पोस्ट में कितना था 1,500, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर 28,000। बस खत्म। अब दोनों बैलेंस शीट को खाली मर्ज करके तुम्हें लिखना है, करो ये इतना सा वर्किंग करो, फिर बैलेंस शीट को टोटल बनाओ, सब सेम।